नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं और उनमें क्या वर्णन है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल की स्थिति क्या है। तो राज्यपाल का पद तो 1956 में आया था, लेकिन इससे पहले क्या था, राष्ट्र प्रमुख का पद था। और ये कब बना था? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को जो राष्ट्र प्रमुख थे हमारे पहले, तो वो थे भूतपूर्व महाराजा मान सिंह द्वितीय, जो राजस्थान के एकमात्र और प्रथम राष्ट्र प्रमुख थे। फिर क्या हुआ कि हमारा राज्य का एकीकरण पूरा हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो जब हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ तो 1 नवंबर 1956 को क्या किया कि राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? 1 नवंबर 1956 को। और हमने राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद स्थापित कर दिया। और इस प्रकार से जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो कौन थे? हमारे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब हम देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो राजस्थान का राज्यपाल तो होता है, लेकिन उसके पास और भी संस्थाओं के अध्यक्ष और सभापति की भूमिका होती है। तो कौन कौन से वो संस्थाएँ हैं? तो हमारा है पहला राज्य का सैनिक बोर्ड। सैनिक बोर्ड का ये अध्यक्ष होता है कौन? राज्यपाल, यानी कि पदेन दायित्व है इसके, और ये सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। फिर दूसरी संस्था है जो पूर्व सैनिक होते हैं उनके कल्याण के लिए एक निधि प्रबंधन की समिति बनी होती है, तो उसके भी ये सभापति होते हैं। फिर एक हमारा है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कहाँ पर है? उदयपुर में, तो राज्यपाल उसके अध्यक्ष होते हैं। फिर एक है राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, और उसके क्या होते हैं? ये संरक्षक होते हैं। फिर राजस्थान जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं। और जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं तो उनकी ये क्या होते हैं? कुलाधिपति होते हैं या फिर चांसलर होते हैं। क्योंकि जो राज्य के यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, तो इसलिए राज्य का कुलाधिपति होता है। अब हम देखते हैं कि अभी दो शब्द आते हैं, एक तो एक्टिंग राज्यपाल जो यहाँ पर दे रखा है, और एक आता है एडिशनल। तो इन दोनों में क्या अंतर है? एक्टिंग तो क्या होता है कि जब राज्यपाल टेम्परेरी कहीं बाहर चला जाता है विदेश यात्रा पर, या फिर वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो एक्टिंग राज्यपाल कौन होता है? जो हाई कोर्ट होता है तो उसका चीफ जस्टिस, या फिर चीफ जस्टिस नहीं हो तो वरिष्ठतम जो भी जज होता है वो एक्टिंग राज्यपाल का पदभार ग्रहण करता है। और एडिशनल क्या होता है? एडिशनल होता है कि जब राज्यपाल का वैकेंसी खाली है तो क्या होता है कि जो आसपास के जो स्टेट होते हैं, एडिशनल क्या होता है? जो आसपास के स्टेट होते हैं तो वहाँ पर जो राज्यपाल काम करता है ना, उसको उस अतिरिक्त राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाता है, तो उसको एडिशनल चार्ज बोलते हैं। तो हमारे एक्टिंग राज्यपाल कौन कौन से हुए थे? वो है, पहले हैं जगत नारायण, फिर दूसरे हैं वेदपाल त्यागी, तीसरे हैं हमारे के.डी. शर्मा, चौथे थे बनर्जी, और पाँचवें थे डी.पी. गुप्ता, और छठे थे जगदीश शरण वर्मा, सातवें थे मिलापचंद जैन, और आठवें थे N.N. टिबरेवाला। तो ऐसे तो 9 व्यक्ति एक्टिंग राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन जो जगदीश शरण वर्मा है ना, ये 2 बार रहा था, इसलिए 8 तो व्यक्ति थे, और क्रम से देखा जाए तो 9 व्यक्ति एक्टिंग राज्यपाल रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं एडिशनल चार्ज वाले राज्यपाल। तो एडिशनल चार्ज वाले राज्यपाल कौन कौन हैं वो हम देखते हैं। पहले हैं स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह उस समय कहाँ के राज्यपाल थे? तो वो कहाँ के थे? गुजरात के। फिर दूसरे नंबर के हैं धनिकलाल मंडल, और जो धनिकलाल मंडल थे वो कहाँ के थे? हरियाणा के राज्यपाल। तीसरे हैं हमारे कैलाशपति मिश्र, और कैलाशपति मिश्र कहाँ के राज्यपाल थे? गुजरात के। फिर चौथे हैं टी.वी. राजेश्वर, और टी.वी. राजेश्वर कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। फिर 5 कौन से हैं? A.R. किदवई। A.R. किदवई कहाँ के थे? A.R. किदवई थे हरियाणा के राज्यपाल। फिर छठे नंबर की, तो छठे नंबर की महिला कौन है? श्रीमती प्रभा राव, और कहाँ की राज्यपाल थी ये? हिमाचल प्रदेश की। 7वें नंबर की राज्यपाल है शिवराज पाटिल, और ये कहाँ के राज्यपाल थे उस समय? पंजाब के। फिर 8वें नंबर के हैं राम नाईक, और ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। और 9वें कौन से हैं? राजेश्वर ठाकुर, और ये कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। तो इस प्रकार से जो अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल है वो कितने हैं? 9।
और एक्टिंग भी 9 थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से 8 ही थे, क्योंकि वो जो एक राज्यपाल था कौन, जगदीश शरण वर्मा, ये 2 बार एक्टिंग राज्यपाल रहा था। इसलिए अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो 8 ही है, लेकिन ऐसे एक्टिंग क्रम से हिसाब देखा जाए तो 9 थे, और जो अतिरिक्त प्रभार वाले हैं वो भी 9 है। अब हम देखते हैं आगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन कौन थे। तो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था? 4 बार। राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा था? 4 बार। और कब कब लगा था वो देखते हैं कि पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब उस समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और जब राष्ट्रपति शासन हटा था तो उस समय कौन थे? सरदार हुक्म सिंह। और जो ये प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था ये राज्य में सबसे कम समय के लिए रहा था, केवल 45 दिन के लिए। और इस समय मुख्यमंत्री देखें तो मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर अगला राष्ट्रपति शासन है 1977 में, और 1977 में लगा था तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? BD जत्ती। और ये उस समय मतलब परमानेंट राष्ट्रपति नहीं थे उस समय, तो ये BD जत्ती को एक्टिंग राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर रहे थे ये। और इस समय राज्यपाल कौन थे हमारे? जब लगा था तो वेदपाल त्यागी थे, ये भी कार्यवाहक थे। और जब हटा था तो उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक। और जो दूसरा राष्ट्रपति शासन है तो वो कितने दिन के लिए लगा था राजस्थान में? वो लगा था 53 दिन के लिए। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिदेव जोशी। फिर देखते हैं हम तीसरा राष्ट्रपति शासन। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1980 को। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। तो जब लगा था तब भी रघुकुल तिलक थे, और जब हटा था तब भी कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। फिर चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था वो था 1992 में लगा था। और कब हटा था? 1993 में। और ये जो 4 राष्ट्रपति शासन लगे उनमें सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन था ये। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। और राज्यपाल कौन थे? M चिन्ना रेड्डी। जब लगा था तो M चिन्ना रेड्डी थे, और फिर उसके बाद में बीच में धनिक लाल मंडल भी आए थे। और जब हटा था तो उस समय कौन थे? बलिराम भगत थे। तो लगा था तब तो कौन थे? M चिन्ना रेड्डी। और जब हटा था तो उस समय कौन थे? बलिराम भगत। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरव सिंह शेखावत। अब आगे देखते, अगला है प्रथम राज्यपाल और वर्तमान विवरण। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो इनके बारे में देखेंगे। तो इनकी नियुक्ति कब की गई थी? 25 अक्टूबर 1956 को। और इन्होंने कार्यग्रहण कब किया था? 1 नवंबर 1956 को। तो नियुक्ति तो कब की थी इनकी? 25 अक्टूबर। और इन्होंने कार्यग्रहण कब किया था, यानी कि शपथ कब ली थी? 1 नवंबर 1956 को। और ये स्टेटमेंट बहुत बार आता है और अधिकतर बच्चे इसको गलत करते हैं कि भाई वो उसमें स्टेटमेंट देता है RPSC कि 1 नवंबर 1956 की प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि नियुक्ति तो इनकी कब की थी? 25 अक्टूबर 1956 को, जबकि इन्होंने कार्यग्रहण किया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। तो ये यहाँ नियुक्ति गलत दे रखा है। इनका कार्यग्रहण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इनका कार्यकाल कब तक था? 1 नवंबर 1956 से लेके 15 अप्रैल 1962 तक। और अब इनके बारे में और तथ्य हैं कि ये जो दिल्ली है वहाँ के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। और इनके उत्तराधिकारी कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और राज प्रमुख व्यवस्था थी वो समाप्त होने के बाद में राज्यपाल बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब हम देखेंगे कि वर्तमान राज्यपाल कौन है। हम देखेंगे वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो वो है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। और इनकी नियुक्ति कब हुई थी? इनकी नियुक्ति हुई थी 27 जुलाई 2024 को। 27 जुलाई 2024 को।
और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 31 जुलाई 2024 को। यानी कि नियुक्ति के आदेश तो इनके कब जारी हो गए थे, 27 जुलाई को, जबकि इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था, तो वो किया था 31 जुलाई और 2024 को। अब इनके बारे में और विशेष तथ्य क्या है कि ये महाराष्ट्र के 6 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। जो महाराष्ट्र है तो वहाँ की विधानसभा के 6 बार ये विधायक चुने गए थे। फिर इसके बारे में है कि ये राजस्थान के 45वें नंबर के राज्यपाल है और व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं, 22वें नंबर के। तो अब तक जब क्रम से देखें तो 45वें नंबर के हैं और व्यक्तिगत रूप से देखें तो 22वें नंबर के हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में और तथ्य हैं कि 1995 से लेकर 1997 में ये महाराष्ट्र विधानसभा के मंत्री रहे थे, मतलब महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री रहे थे। और 1981 में देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद की इन्होंने स्थापना की थी। और जो साप्ताहिक पत्रिका है विश्वकोश, तो उसकी ये प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और इनकी एक पुस्तक है अभ्युदय की ओर। तो ये पुस्तक का नाम पूछ सकता है कि अभ्युदय की ओर किसकी पुस्तक है, तो वो है हमारे वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े की। फिर है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के समक्ष राज्यपाल की शपथ ली थी इन्होंने। और इनके प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका थी शिवकेश, तो उन शिवकेश के प्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने काम किया था। आगे हम देखते हैं राजस्थान के राज्यपाल और उनकी उपलब्धियां। तो राजस्थान के अब तक जो राज्यपाल रहे हैं उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो ये उपलब्धियां तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ मेन उपलब्धियां लेने की कोशिश की है। और ये कौन से राज्यपाल है जो मतलब इन्होंने परमानेंट कार्य ग्रहण किया ना, वो राज्यपाल है। अभी इसमें हम वो नहीं लिए जो एडिशनल वाले हैं, और वो भी नहीं लिए जो एक्टिंग बने थे। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं अब तक के राज्यपाल। पहले राज्यपाल थे हमारे सरदार गुरुमुखनियाल सिंह। कब से कब तक थे ये, 1956 से लेके 1962 तक। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री थे। फिर अगले राज्यपाल है हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद। और ये कब तक रहे थे, 1962 से 1967 तक। और ये प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर है सरदार हुक्कम सिंह के बारे में है 1967 से 1972 तक, और ये लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे हमारी ये पूरे राज्यपाल की लिस्ट है, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना एक बार। लेकिन हम इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। और हमारे हम देखते हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये कब बनी थी, 2007 में इन्होंने इस्तीफा दिया था राज्यपाल से, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। फिर है ये एस के सिंह, ये सारे राज्यपाल है। और वर्तमान राज्यपाल से पहले कौन थे, वर्तमान राज्यपाल से पहले थे 21 नवंबर के कलराज मिश्र, और ये क्या रहते, संवैधानिक सक्रियता के चर्चित व्यक्ति थे ये। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं और कौन कौन से व्यक्ति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो हम देखेंगे कि पद पर रहते हुए मृत्यु किस किस की हुई थी। तो पहले तो है दरबारा सिंह, और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। फिर दूसरे निर्मल चंद जैन, और तीसरे हैं एस के सिंह, और चौथे हैं श्रीमती प्रभा राव। तो ये 4 व्यक्ति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और अब हम देखेंगे कि राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन कौन रही थी। तो अब तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, 3। कौन, सबसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने 2007 में त्यागपत्र दिया था, और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। फिर दूसरे नंबर की महिला महिला राज्यपाल है, वो है श्रीमती प्रभा राव, और इनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर तीसरी हमारी महिला राज्यपाल है, वो है श्रीमती मार्गरेट एल्वा, और ये कब से, 2012 से लेके और 2014 तक। और इनके बारे में ये और दे रखा है, राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी, और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही है,
तो ये सारे इनके बारे में तथ्य हैं। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल की कंबाइंड सूचियाँ। तो क्या है, राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, कि राजस्थान के कौन कौन से राज्यपाल ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो पहला तो कौन है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे, दिल्ली के। दूसरे राज्यपाल है हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद, और ये कहाँ के राज्यपाल रहे थे, उत्तर प्रदेश के। तीसरे हैं वसंतराव पाटिल, जो कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। चौथे हैं दरबारा सिंह, और ये कहाँ के थे, पंजाब के। पाँचवें हैं एम चिन्ना रेड्डी, आंध्र प्रदेश के। फिर है मदन लाल खुराना, वो कहाँ के, दिल्ली के। और श्री कल्याण सिंह है उत्तर प्रदेश के। अब हम देखते हैं जो पूर्णकालिक राज्यपाल थे और जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो कौन कौन से राज्यपाल थे जो राजस्थान के भी राज्यपाल रह चुके हैं और अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो एक तो कौन है, सरदार जोगिंदर सिंह, जो राजस्थान के अलावा कहाँ के राज्यपाल थे, उड़ीसा के। दूसरे कौन है, ओपी मेहरा, और ओपी मेहरा कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। तीसरे कौन है, श्री अंशुमान सिंह, ये कहाँ के थे, गुजरात के। चौथे हैं शैलेंद्र कुमार सिंह, अरुणाचल प्रदेश के। श्रीमती प्रभा राव, ये कहाँ की रही थी, अरुणाचल प्रदेश की। फिर मार्गरेट अल्वा, जो उत्तराखंड की। फिर कल्याण सिंह, हिमाचल प्रदेश के। तो ये ऐसे राज्यपाल हैं जो राजस्थान के भी राज्यपाल रह चुके हैं और अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में प्रथम व्यक्ति। राजस्थान के संदर्भ में प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख कौन था, तो वो थे सवाई मानसिंह द्वितीय। और प्रथम राज्यपाल कौन है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले, ये इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त प्रभार वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे, स्वरूप सिंह। और प्रथम कार्यवाहक कौन थे, तो न्यायमूर्ति जगत नारायण। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आगे हम देखते हैं, तो अब हम देखेंगे कि राज्यपाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल, तो सर्वाधिक कार्यकाल तो किसका था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का। और सबसे कम कार्यकाल किसका था, न्यूनतम कार्यकाल, तो 24 दिन का किसका था, श्री दरबारा सिंह का। तो सर्वाधिक तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह और सबसे कम श्री दरबारा सिंह का। फिर हम देखते हैं कार्यवाहक राज्यपाल, तो कार्यवाहक राज्यपाल में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, तो वो था श्री के.डी. शर्मा का, 7 माह का। और न्यूनतम कार्यकाल किसका था, श्री मिलापचंद जैन का, मात्र 10 दिन रहे थे। फिर है कि अतिरिक्त जो कार्यकाल था, अतिरिक्त कार्यकाल ग्रहण किया था, तो उसमें सर्वाधिक किसका है, तो वो है स्वरूप सिंह का, 2 वर्ष। और न्यूनतम कार्यकाल कितना है, टी.वी. राजेश्वर का। और न्यूनतम कार्यकाल किसका है अतिरिक्त प्रभार वाले में, तो वो है टी.वी. राजेश्वर, 7 दिन का। हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे वो राज्यपाल कौन थे, वो थे शिवराज पाटिल। और ये अध्यक्ष भी रहे थे लोकसभा के और उपाध्यक्ष भी रहे थे। फिर हम देखते हैं आगे, विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं में विपक्ष की नेता रहे राज्यपाल, तो वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और ये कहाँ की विपक्ष की नेता रही थी, तो वो थी महाराष्ट्र की। और एक है श्रीमती प्रभा राव, तो ये भी महाराष्ट्र की विपक्ष की नेता रह चुकी है। आगे हैं राजस्थान की महिला राज्यपाल, तो हमने देख लिया ये 3 रह चुकी है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। फिर अब हम देखते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष रहे राज्यपाल, यानी कि कौन कौन से राज्यपाल ऐसे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है सरदार हुक्म सिंह, फिर दूसरे हैं श्री बलिराम भगत, और तीसरे हमने देखा था शिवराज पाटिल, और ये उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। तो ये 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। बलिराम भगत 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष थे, और सरदार हुक्म सिंह थे, वो कौन सी के थे, 2वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। अगला है 2 विधानसभाओं में आरंभिक अभिभाषण देने वाले राज्यपाल, कि जो प्रथम 2 विधानसभा थी तो उसमें आरंभिक अभिभाषण करने वाले राज्यपाल कौन थे, तो वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, हुक्म सिंह और रघुकुल तिलक। फिर अगला है, अब हम देखते हैं कार्यवाहक राज्यपाल जिन्होंने विधानसभा में आरंभिक अभिभाषण दिया था, तो वो कौन है, NL टिबरेवाला। ये टिबरेवाला गलत लिखा गया, टिबरेवाला है ये। और लास्ट है हमारा विभिन्न राज्यों में
विभिन्न विभिन्न राज्यों की विधानसभा में अध्यक्ष रहे राज्यपाल, तो वो कौन है? श्री गुरमुख निहाल सिंह, जो दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर है दरबारा सिंह, शिवराज पाटिल और हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो ये दो थे महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, शिवराज पाटिल और किशनराव बागड़े। और दरबारा सिंह पंजाब की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और एक और हमारा अंतिम है, वो है ऐसे राज्यपाल जो पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं, तो वो है श्री अंशुमान सिंह और सरदार हुक्म सिंह। तो ये कहाँ गए थे? कपूरथला के न्यायाधीश। और अंशुमान सिंह कौन थे? तो ये थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रकार से हमारा राज्यपाल टॉपिक पूरा हो जाता है। हालांकि राज्यपाल बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।